ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग श्लोक क्रमांक 7। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। तात्पर्य, इस श्लोक में जीव का स्वरूप स्पष्ट है। जीव परमेश्वर का सनातन रूप से सूक्ष्म अंश है। ऐसा नहीं है कि बद्ध जीवन में वह एक व्यष्टित्व धारण करता है और मुक्त अवस्था में वह परमेश्वर से एकाकार हो जाता है। वह सनातन का अंश रूप है। यहाँ पर स्पष्टतः सनातन कहा गया है। वेद वचन के अनुसार परमेश्वर अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करके विस्तार करते हैं, जिनमें से व्यक्तिगत विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं और गौण विस्तार जीव कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में विष्णु तत्व निजी विस्तार स्वांश है और जीव विभिन्नांश पृथकीकृत अंश हैं। अपने स्वांश द्वारा वे भगवान राम, नृसिंहदेव, विष्णुमूर्ति तथा वैकुंठ लोक के प्रधान देवों के रूप में प्रकट होते हैं। विभिन्नांश अर्थात जीव सनातन सेवक होते हैं। भगवान के स्वांश सदैव सदैव विद्यमान रहते हैं। इसी प्रकार जीवों के विभिन्नांश के अपने स्वरूप होते हैं। परमेश्वर के विभिन्नांश होने के कारण जीवों में भी अनेक आंशिक गुण पाए जाते हैं, जिनमें से स्वतंत्रता एक है। प्रत्येक जीव का आत्मा रूप में अपना व्यष्टित्व तथा सूक्ष्म स्वातंत्र्य होता है। इसी स्वातंत्र्य के दुरुपयोग से जीव बद्ध बनता है और उसके सही उपयोग से वह मुक्त बनता है। दोनों ही अवस्थाओं में वह भगवान के समान ही सनातन होता है। मुक्त अवस्था में वह इस भौतिक अवस्था से मुक्त रहता है और भगवान की दिव्य संज्ञा में निरत रहता है। बद्ध जीव में प्रकृति के गुणों द्वारा अभिभूत होकर वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति को भूल जाता है। फलस्वरूप उसे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए इस संसार में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। तात्पर्य और भी लंबा है, किंतु आज के इस चर्चा के लिए हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का हमारा विषय है कि स्कूल कॉलेज की जो पढ़ाई है और आध्यात्मिक जीवन दोनों में सामंजस्य कैसे बनाएं। कुछ ऐसा ही है ना, पैराफ्रेज ऐसा। लेकिन यहाँ पर
हमारे सम्मुख तो केवल विद्यालयों में जाने वाले बच्चे ही नहीं हैं, और भी अन्य लोग भी हैं, लेकिन ये विषय विस्तृत रूप से देखा जाए तो एक जो गृहस्थ हैं उनके लिए भी भौतिक जो उनके जीवन के कार्य होते हैं उसको वो कैसे भक्ति के कार्य के साथ सामंजस्य बनाएं, ये वहाँ पर उनके लिए भी उपयुक्त है ये विषय। तो इस तरह से मैं सोचता हूँ कि आप सभी लोग के लिए ये कुछ इसमें चर्चा में जानने योग्य चीज़ें होंगी, लेकिन हम मुख्य रूप से विद्यार्थियों के संदर्भ में बात करेंगे। तो ये प्रश्न सबके साथ में आता है। जब मैं पढ़ाई करता था, जब मेरा संपर्क आया, इस्कॉन से संपर्क हुआ, तो जब हम जाते हैं मंदिर में, पहले भगवद गीता मिली, पढ़ना शुरू किया कुछ, और उसके बाद धीरे धीरे सुना कि जप करना चाहिए, मंदिर आना चाहिए नियमित, कम से कम संडे, क्योंकि बाकी समय में तो कॉलेज में समय मिलना मुश्किल था, तो संडे को आओ ऐसा हमको प्रोत्साहन मिलता था। संडे आओ, संडे को एक हर इस्कॉन सेंटर में संडे फीस प्रोग्राम होता है, तो आते थे। और फिर एग्ज़ाम जब आते थे तो मेडिकल कॉलेज में थोड़ा एग्ज़ाम ज़्यादा ही सीरियसली लिए आते हैं, तो उसमें कई बार 1 महीना गुल्ली हो जाती थी, मंदिर नहीं जाते थे। तो जब मंदिर जाते थे तो सब लोग से 1 महीने दिखाई नहीं दिए, कहाँ गए, क्या हुआ, तो सबको जवाब देना पड़ता था, एक एग्ज़ाम थे, ये था। तो एक हमेशा एक एक आंतरिक संघर्ष चलता रहता था कि धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि मन करता था ज़्यादा से ज़्यादा जाएं। संडे फीस बहुत अच्छा लगता था, है ना, प्रसाद तो बहुत अच्छा लगता ही था, और विशेष रूप से हम लोग तो हॉस्टल में रहते थे, तो इसलिए प्रसाद विशेष रूप से अच्छा लगता था। आप लोगों को वो कंट्रास्ट सौभाग्य नहीं प्राप्त है शायद। आप लोग तो सब घरों में रहते हैं ना, तो हॉस्टल वाले नहीं है ना कोई, हाँ। तो इसलिए आपको वो दिव्य रस, मेस का रस आपको पता नहीं। तो हम लोग तो हम मेस में खाते थे, और उसको वहाँ पूरा वीक, उसके बाद में जब मंदिर जाते थे, और मंदिर में अगर वो जो भी वहाँ पर भगवान को भोग लगता था, चाहे वो बहुत सरल चीज़ भी होगी, साउथ में हम पढ़ते थे तो लेमन राइस, वहाँ तो अलग अलग प्रकार के राइस ही बनते थे, पुदीना राइस, लेमन राइस और टमेरिंड राइस, टोमेटो राइस। तो लेकिन वो इतना स्वादिष्ट लगता था कि पूरा जो सप्ताह हमें ऐसा लगता था कि अब हम जा रहे हैं, और फिर पूरा सप्ताह हम लोग वो जो मेस है उसको टॉलरेट कर पाने के लिए कम से कम ये एक बूस्टर डोज है। और ये घर में जो खाना बनता है उससे, जिनके घर में प्रसाद नहीं बनता है, वहाँ पर भी ये चीज़ सही है, क्योंकि भगवान को जो चीज़ भोग लगती है, भक्त जिस चीज़ को बनाते हैं वो दिव्य उसका होता ही है, उसका कोई तुलना है ही नहीं। और फिर उसके बाद में धीरे धीरे वो जो भगवद गीता फिलॉसफी विशेष रूप से अलग अलग भक्तों को अलग अलग चीज़ आरंभ में आकर्षित करती हैं। कुछ को विशेष रूप से कीर्तन आकर्षित करता है, प्रसाद तो सबको करता ही है, वो तो यूनिवर्सल है, उसका कोई अपवाद नहीं है। एक्सेप्ट कुछ होते हैं जो नेचुरोपैथी वाले होते हैं, उनको ना कच्चा खाना खाना है या तो उबला हुआ खाना है, बहुत कम होते हैं ऐसे, लेकिन वो भी ज़्यादा दिन नहीं रुक पाते वो भी। तो हमारे नंदग्राम में एक भक्त आए हैं अभी, ऐसे उनका बहुत समय से ऐसे अभ्यास है बड़ा ही खाने को संतुलित और ऐसा खाना, लेकिन मैं देख रहा था अभी वो फीस्ट भी अच्छे से खा रहे थे। सामान्य रूप से तो पूरी और ये सब, अरे क्या ये पूरी सब, लेकिन अभी वो अच्छे से खा रहे थे। तो इनका प्यूरिफिकेशन हुआ कुछ नहीं। तो फिर लेकिन मुझे विशेष रूप से कृष्ण कॉन्शियस फिलॉसफी बहुत आकर्षित करी शुरू से ही, कृष्ण कॉन्शियस फिलॉसफी। तो ये भगवद गीता, और मज़े की बात थी कि वहाँ तो तमिलनाडु में था, तो वहाँ सब तमिल में होते थे लेक्चर।
तो कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता था। लेकिन क्योंकि मैं अपने हॉस्टल के अंदर पढ़ रहा था भगवद गीता, और वो मुझे पढ़ करके बहुत जैसे एक पूरा एक संसार अभी तक बंद था आँखें और अभी खुल गई। पूरा संसार को देखने का पूरा एक दृष्टिकोण मिल गया पहली बार। अंजना शलाकया जैसे जो आता है, गुरु जो है वो टॉर्च लाइट से सब दिखाता है, तो ऐसे ही मुझे तो बहुत ही विशिष्ट था। तो हम इंतज़ार करते थे कि अभी संडे आएगा, संडे जाएंगे। और फिर धीरे धीरे हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन जाना शुरू किए, तो वो भी एक बहुत आकर्षण चीज़ थी, एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन जाना, भगवान के लिए कुछ निस्वार्थ सेवा करना। आज तक तो हमने कभी कोई निस्वार्थ किया ही नहीं, है ना। पढ़ाई की तो उसके पीछे एक स्वार्थ था कि इसके सिलेक्शन होगा, और हर चीज़ के पीछे प्रतिष्ठा की बहुत बड़ी आशा थी मेरे में, हर अभी भी है, लेकिन तब बहुत ज़्यादा थी। अभी थोड़ी कम है शायद। तो हर चीज़ के पीछे कि क्या मुझे मिलेगा, क्या मुझे मिले। लेकिन वहाँ पर भगवान की एक सेवा करना, और मंदिर में झाड़ू भी लगाते थे, और फेस्टिवल में कुछ सर्विस करना, ये सब, तो उसमें कोई विशेष कुछ प्रतिष्ठा और कोई विशेष उसमें कुछ और मिलने का वो नहीं था। लेकिन एक थोड़ा सा सेवा भाव था कि सेवा कर रहे हैं, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, तो उससे जो एक विशेष आनंद प्राप्त होता था उसकी तो तुलना नहीं थी। तो ये सब चीज़ें बहुत, और भक्त जो हम जिनको वहाँ मिलते थे, और फिर कॉलेज में आते थे हॉस्टल में, और वो सब अपने जो साथ में हमारे स्टूडेंट रहते थे, शराब पीने वाले, और सब गाली, और हमेशा सब अपोजिट सेक्स के विषय में सोचना, और ऐसा लगता था कौवे होते हैं ना, कौवे ऐसा लगने लगा थोड़ी बाद ये कौवे। और फिर जब मंदिर में आते थे ये हंस और कौवे, ऐसे डिफरेंस दिखने लगता था पूरा कहाँ गए। तो ऐसे तो मंदिर में वो जाना एक एक हफ्ते में एक दिन भी वो बहुत आनंददायक था। लेकिन फिर भी ऐसे समय आते थे जबकि हम पढ़ाई में बहुत बिजी आते थे और नहीं जा पाते थे, तो इसलिए ये संघर्ष तो चलता रहता था अंदर अंदर कि कितना समय पढ़ाई को दें, कितना समय इसको दें, क्योंकि लगता तो था मन इसी को पढ़ने का ज़्यादा, लेकिन सामने पढ़ाई भी करनी थी क्योंकि एग्ज़ाम भी पास करने थे। और एक बार ऐसा हुआ कि फाइनल ईयर था, और फाइनल ईयर में बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत टेंशन होती है, रात रात भर जागते हैं सब लोग। हमारे यहाँ तो ऐसे स्टूडेंट थे कि वो 5-5, 6-6 दिन नहीं सोते थे कंटिन्यूस, 10-10 दिन नहीं सोते थे। तो फाइनल ईयर के पढ़ाई था, एग्ज़ाम था, और लाइट चली गई, तो सब लोग तो बड़े परेशान हो गए, लाइट चली गई। अभी सब उस समय तो ऐसे ज़्यादा ये भी नहीं था मोबाइल्स इतने पावरफुल, लेकिन फिर भी सब लोग कहीं से कैंडल और ये सब करके कुछ ना कुछ करके पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन मुझे विचार आया कि अभी लाइट चली गई, तो मेरे एक मन के अंदर एक जस्टिफिकेशन है कि मैं क्यों नहीं पढ़ सकता हूँ। तो इसलिए मैंने वहाँ पर, मैं उस समय ये पढ़ रहा था लीलामृत, प्रभुपाद लीलामृत। तो फिर मैं लीला में पढ़ने लगा, मैं क्या करूँ, लाइट नहीं है तो क्या करेंगे, और पढ़ाई नहीं कर सकते। मन को एक संतुष्टि है कि मेरे पास एक कारण है कि मैं क्यों कॉलेज की पढ़ाई नहीं करूँ। लाइट चली गई भाई, लाइट चली गई, मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि प्रभुपाद लीलामृत तो इतनी स्वादिष्ट है कि आप उसको पढ़ेंगे तो रोक नहीं पाएंगे, है ना। तो इसलिए ये एक युद्ध अक्सर हम देखते हैं हमारे जीवन में रहता है कि हम भगवान की कृपा से अगर हम खींचते हैं, भगवान हमें खींचते हैं, बहुत तेज़ खींचते हैं भगवान, है ना। तो बहुत सौभाग्य की बात है अगर भगवान ऐसे खींच रहे हैं, और फिर ये बहुत ही जगह तो फीका पड़ जाता है उसके आगे बहुत, है ना। तो उस समय में बड़ा एक असमंजस सा होता है कि क्या करें, कितना समय यहाँ दें, कितना समय यहाँ दें। तो आज का जो विषय है वो कितना समय दें, तो इसके लिए कोई एक उत्तर नहीं है। कितना समय कोई पढ़ाई के लिए दे, कोई कितना समय आध्यात्मिक जीवन के लिए दे। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में वो क्यों पढ़ रहा है और क्यों भक्ति कर रहा है, ये दोनों प्रश्न उसको पूछने होंगे। सब एक ही कारण से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, सब एक ही कारण से भक्ति नहीं कर रहे हैं, है ना। जब मैं शुरू में जैसे संपर्क में आया मैं, तो उस समय मैं पढ़ाई करता था कि अभी पढ़ाई करके
बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है, जिससे कि खूब प्रचार करना है, बड़ा डॉक्टर बन के प्रचार करेंगे, पहले ऐसी भावना थी। उसके बाद में जब मैं एक समय आया जब मैंने पूरा विचार बना लिया अभी तो मुझे ज्वाइन करना है बस, तो फिर तो पढ़ाई मैं इसलिए करता था केवल कैसे न कैसे ये एग्ज़ाम पास हो जाए बस, तो पूरा आउटलुक बदल गया। तो इसलिए आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो उस पर निर्भर करता है। ऐसे ही भक्ति भी, तो कई लोग भक्ति करते हैं कि हाँ ठीक है कुछ अच्छा काम है, कुछ ये कुछ मन को शांति मिलती है। बहुत लोग तो मंदिर आते हैं, जप करते हैं, कुछ भगवद गीता पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा लगता है ये। बहुत वहाँ टेंशन होती है, मंदिर जाते हैं थोड़ा शांति होती है, जिससे कि हमें दोबारा से फिर खूब पढ़ने के लिए या खूब भौतिक कार्य करने के लिए खूब उत्साह मिले। तो ये भी एक कारण हो सकता है भगवद गीता पढ़ने का। और कुछ लोगों का ये भी कारण हो सकता है कि वो समझ रहे हैं, अभी समझ गए हैं कि ये तो जीवन है, यही तो सच्चाई है, हमें तो इस पर चलना है और यही तो हमारा प्राण है, तो उनके लिए भक्ति करने का कारण अलग होगा। तो इसलिए ये जो उत्तर है कि हम कैसे सामंजस्य बनाएं, वो इस पर निर्भर करेगा कि अंततः आपकी समझ क्या बनी है जीवन में, जीवन के प्रति। पढ़ाई आप किस लिए कर रहे हैं? क्या पढ़ाई करना आपके लिए ठीक है? इस भौतिक जगत में हम हैं तो ये एक शरीर है और शरीर के लिए कुछ देख रेख करने के लिए कुछ भौतिक कार्य भी करना है, और इसीलिए हम पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ जॉब करेंगे इसलिए करेंगे कि ठीक है कुछ करना है, लेकिन हम स्पष्टता ये समझ रहे हैं कि मेरा लक्ष्य तो क्लियर है। यहाँ महाप्रभु बैठे हैं, लक्ष्य आपका लक्ष्य तो लक्ष्य जो है वो हमारा कृष्ण का शुद्ध दास बनना है, कृष्ण का दास बनना है, सच्चा सेवक बनना है। ये लक्ष्य हमारा क्लियर है। और अभी जीवन में हम जो कुछ भी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो उसका केवल उद्देश्य है कि जितना आवश्यक है इस शरीर के लिए उतना वो पढ़ाई करना, उतना ये चीज़ करना, लेकिन लक्ष्य क्लियर है, उसके लिए जो ज़रूरी है उतना करें। तो ये एक प्रकार का आउटलुक है, विचार है, जीवन के प्रति दृष्टिकोण है। एक प्रकार का दृष्टिकोण ये हो सकता है कि भाई जीवन में भौतिक जगत में सब लोग जैसे रहते हैं, मज़ा करना है, करियर है, खूब पैसा भी कमाना है, बढ़िया मज़ा भी लेना है जीवन का, इस जगत का मज़ा भी लेना है और साथ में भक्ति भी करनी है, क्योंकि केवल भौतिक कार्यों में लिप्त रहने से तो वो भी तो सही नहीं है, तो भक्ति भी होनी चाहिए। दोनों को थोड़ा बैलेंस करके चलना है। एक ये भी एक दृष्टिकोण हो सकता है जीवन के प्रति। तो भक्ति भी करना है और पहला है कि भक्ति ही करना है। तो इसलिए दोनों दृष्टिकोण के आधार पर निश्चित होगा कि आप कितना समय भक्ति को देंगे, कितना स्टडीज़ को देंगे, और ना केवल समय बल्कि आपको इवन वही समय में आप किस दृष्टिकोण से आप भगवद गीता पढ़ेंगे या किस दृष्टिकोण से स्टडी करेंगे, ये सब पूरा डिपेंड करता है कि आपकी समझ क्या है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर, जो आज हमारा जो टॉपिक है कि कैसे सामंजस्य बैठाएं, उस टॉपिक को मैं सीधा सीधा उत्तर देने की जगह उसके पहले नींव जो है, उसकी फाउंडेशन, गहराई, पहले उस पर विचार करने की ज़रूरत है सबको, हर विद्यार्थी को, कि आखिर आपकी जीवन के बारे में पहले समझ स्पष्ट होनी चाहिए। ये डिटेल प्रश्न है कि पढ़ाई और भक्ति में सामंजस्य कैसे बनाए, ये डिटेल, ये थोड़ा विस्तार का प्रश्न है, ये बाद में आएगा। सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले पहली चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हर व्यक्ति को सबसे पहले यही ज्ञान आना चाहिए। और यही हमारी वैदिक संस्कृति थी कि जब 5-6 साल का बच्चा होता था तो उसको ये घर में या गुरुकुल में ये ज्ञान जो है मेन, ये स्कूल या गुरुकुल या कोई भी विद्या का ये केंद्र रहता था कि उसका एक पूरा समझ कि वो कौन है, उसका इस संसार में वो क्यों आया है, उसका क्या स्थान है, भगवान और उसका क्या संबंध है, भगवान और इस जगत का क्या संबंध है, ये सब विषयों को पहले भली भांति समझना चाहिए। वास्तव में एजुकेशन का आरंभ यहाँ से होता है। तो आज भी वो बात उतनी सही है, ऐसा नहीं कि हाँ जब गुरुकुल थे तब ये सिखाते थे, आज तो टेक्नोलॉजी सिखाते हैं, ज़माना बदल गया। यस करेक्ट, आज टेक्नोलॉजी सिखाते हैं, लेकिन वास्तव में तो शिक्षा ABCD शिक्षा वही है, सबसे पहले वहीं से शुरू होनी चाहिए। ABCD नहीं है एक्चुअली, ABCD सीखना, ABCD का उद्देश्य आज जो है वो तो केवल यही है, बस केवल पैसा कमाना। लेकिन पैसा किस लिए कमाना,
वो प्रश्न तो आना चाहिए ना पहले, पैसा किस लिए कमाना? क्या पैसा कमाना ही जीवन का ध्येय है? ये विचार आना चाहिए। ध्येय कैसे बनेगा? आपका ध्येय लक्ष्य है, महाप्रभु लक्ष्य। लक्ष्य निर्धारित कैसे होगा? किस बेस पे आप लक्ष्य निर्धारित करेंगे? आप उसके लिए क्या जरूरी है? लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए आपको पहले क्या चाहिए? आपको क्या, किस ज्ञान की जरूरत है पहले आपको? कोई सजेशन विद्यार्थियों में से? भाई लक्ष्य कुछ होना चाहिए। बिना लक्ष्य के जीवन जीना मतलब तो ऐसे जैसे हवा की में डोलते रहे, उधर कभी इधर कभी इधर, जैसा समय चला जैसे वहाँ वैसे बह गए, तो वो तो क्या जीवन जीना है? वो तो कोई जीवन जीना हुआ? कोई लक्ष्य के विहीन जीवन। समाज जिस धारा में जा रहा है वैसे हम बहे जा रहे हैं, तो वो तो सब जानवरों जैसा जीवन है। उनका कोई विशेष लक्ष्य नहीं होता है जानवरों का। उनका जीवन क्या होता है, बस जैसे सब जानवर रहते हैं वैसे हम भी रहते हैं। सब आहार निद्रा भय में, तो हम भी आहार निद्रा भय में, उनमें उससे ज़्यादा सोचने की शक्ति नहीं है। लेकिन क्या हम भी वैसे ही हैं? तो जानवरों में ये लक्ष्य का विचार नहीं आता है, वहाँ ये प्रश्न ही नहीं है लक्ष्य क्या है। और आज ऐसा ही हो गया है, ज़्यादातर बच्चे से कि पूछो आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, उनको तो प्रश्न ही पहले समझ नहीं आता इसका मतलब क्या है, लक्ष्य क्या है। लक्ष्य, जीवन को लक्ष्य भी होता है क्या कुछ? आज तक सोचा ही नहीं लक्ष्य भी होता है कुछ। करेक्ट, क्योंकि कभी किसी ने सोचने का मौका नहीं दिया, उनको तो बता दिया गया तुमको बस ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है ना? तो कभी किसी ने उनको प्रोत्साहित ही नहीं किया कि तुम सोचो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है। उनको लगता है बस ये तो प्री डिटरमिन्ड है, पहले से ही है। माता पिता ने बोला है ये करना है, स्कूल जाना है, एडमिशन दिलवा दिया, अभी ये बोल दिया, हमें बताया, हमें क्या बोला, माता पिता बोलते हैं तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको इंजीनियर बनना है, बस हमारा लक्ष्य होता है मतलब जो आप सोचते हैं, जो कुछ आप निर्धारित करते हैं, पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ये तो कोई जीवन जीना थोड़ा ना है, ये तो मृत जैसा है, तो प्राणविहीन जीवन है ऐसा। तो कुछ सोचना ही नहीं है, क्यों करना है, डॉक्टर क्यों बनना है, इंजीनियर क्यों बनना है, क्यों पैसा कमाना, उससे क्या होगा, क्या उससे मेरा परम हित होगा, क्या उससे मुझे पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होगी, क्या जिनके पास पैसा है उनको पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हुई, क्या ये विचार नहीं करना चाहिए? जब हम एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे तो उसमें तो पूरा 2-3 साल का होता है, पूरा भूत चढ़ा होता है, पूरा 10वीं से शुरू होता है, वो 10वीं 11वीं 12वीं से पूरा एंट्रेंस एग्ज़ाम, अड़ोसी पड़ोसी माता पिता रिलेटिव सब लोग एक ही चीज़ तैयारी करो ना ढंगे। हाँ 12वीं के बाद तो कई बार हमको इतनी टेंशन नहीं होती जितनी इनको टेंशन होती है, उनकी टेंशन से हम लोग टेंशन हो जाते हैं, हम इतने टेंशन नहीं, वो लोग इतने टेंशन चक्कर के लगता है बहुत मुश्किल काम है, लगता है बहुत गंभीर चीज़ है ना? कहीं विवाह में नहीं जा सकते, कहीं कोई सेरेमनी, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, पढ़ाई करो, एग्जाम टेंशन। तो इस प्रकार से तो ये विचार करना चाहिए कि क्या जो लोग ऑलरेडी, हाँ मैं बता रहा था, तो उस समय हम लोग ऐसा सोचते थे, हम जब वहाँ पढ़ते थे तो कोचिंग क्लासेस में करते थे, कोचिंग बहुत लोग जाते हैं ना, कोचिंग क्लासेस करते हैं सब। हमारे टाइम में तो केवल ज़्यादातर हम एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कोचिंग होती थी, आज तो नर्सरी के लिए भी कोचिंग शुरू हो गई। हद हो गई, उसके लिए भी अलग से कोचिंग चाहिए, वो भी स्कूल में पर्याप्त नहीं है। तो हम कोचिंग में देखते थे कि वो अभी 11वीं में पढ़ते थे तो 12वीं में एग्ज़ाम हुआ, किसी का सिलेक्शन हो गया, IIT में हो गया, यहाँ हो गया, मेडिकल में हो गया, तो उस समय हमको ऐसा ही लगता था कि बस अभी तो इसने किला जीत लिया, हो गया इसका बेड़ा पार, अभी इसको जीवन में और कोई कुछ सोचना ही नहीं है, भाई तो ऐश ही ऐश है बस। तो ऐसा ही हमको सब सोच, मेरे पिताजी भी ऐसे बोलते थे, बस बेटे तेरा एक बार सिलेक्शन है बस फिर तो जीवन में कुछ है ही नहीं, मज़ा ही मज़ा है। और ऐसा वो 5वीं कक्षा से बोलते आ रहे थे, हर साल यही बोलते थे, ये हो जाए फिर उसका कोई चिंता नहीं। तो फिर एक बात तो मुझे समझ में आने लगा, झूठ बोल रहे थे, ऐसे ही बोलते रहते। और फिर थोड़ा सा समझ में आने लगा, हम देखते थे कि जो लोग कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो इतने खुश तो नहीं है जितना हमें बोला जाता था कि बस तुम्हारा ऐसा हो जाएगा तो फिर तो जीवन में ऐश ही ऐश है। तो ऐसा तो नहीं दिख रहा था, तो ऐसे ही रूटीन लाइफ, बोरिंग लाइफ, पैसा कमा लिया बस फिर क्या हो गया। और वास्तव में वो खुद अनुभव भी किया हमने कि जितना वो जो
जोश था सेलेक्ट होने का, जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन से ख़त्म हो गया। वो बस उस दिन से ही वो ख़त्म हो गया। उससे पहले जितना उसमें उसको प्राप्त करने के में ऐसा लगा था कि ये प्राप्त होगा, कितना मज़ा आएगा, वो मज़ा उस दिन तक ही था जिस दिन तक सिलेक्शन हुआ। जिस दिन हो गया उस दिन वो मज़ा ख़त्म, अभी आगे की चिंता शुरू। करेक्ट। तो ऐसे करके धीरे धीरे कुछ तो समझ में आया कि ये ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे वो है ना, गधे के आगे डंडा लगा करके गाजर टांग दो, तो गधा जो है हमेशा चलता रहता आगे, अभी एक दिन तो गाजर मिलेगी, एक दिन तो गाजर मिलेगी। तो ऐसे ही सारा संसार जो हमको बस ऐसे ही गधा बना करके, बेटे तुम ये कर लो, बस ये कर लोगे ना, बस फिर तो ऐश ही ऐश। वो गधे को कभी भी वो गाजर मिलती नहीं, उसकी ऐश कभी होती नहीं, वो चलता रहता है, चलता रहता है। तो ऐसे ही संसार में किसी की ऐश आज तक हुई नहीं, सबको गाजर लटका के आगे लगा जा रहे हैं। ठीक है। फिर हम जब कॉलेज में गए तो कॉलेज में हमारे प्रोफेसर तो अभी उन्होंने नारा क्या देना शुरू किया वहाँ पर, क्योंकि कॉलेज में वहाँ बहुत पढ़ाई करनी पड़ती थी। वहाँ तो हमारे पिताजी तो ये बोले थे कि बेटे तेरा सिलेक्शन हो गया फिर तो ऐश ही ऐश है। पर कॉलेज में गए तो पता लगा यहाँ कौन सी ऐश है भाई, इतना सारी परेशानी, इतनी सारी पढ़ाई। तो चलो मैं कहा चलो ठीक है, शायद कॉलेज हो जाने के बाद में, ख़त्म हो जाने के बाद में ऐश आएगी। ठीक है। लेकिन वो प्रोफेसर को देखते थे तो उन्होंने तो नारा देना जो क्या, देखो खूब मेहनत करो क्योंकि जीवन भर ऐसे ही मेहनत करनी है। कोई पर्दाफाश हो गया, ये भाई तो पागल ही बना रहे हैं, तो क्लियर कर, उन स्वीकार ही कर लिया उन्होंने। तो लास्ट में आकर के तो ऐसे ही अभी बोले अभी इसलिए खूब मेहनत करो क्योंकि आगे जीवन ऐसे होना, अभी गधा बनने की ट्रेनिंग है, आगे गधा बनना है। तो इस तरह से विचार करना चाहिए। आखिर संसार में सब लोग जो ये सब अलग अलग नारे दे रहे हैं, ऐसा करो वैसा करो, आखिर क्यों करना है? आखिर हम कौन हैं, हमें क्या करना है, हमें क्या कैसे संतुष्टि मिलेगी जीव को? लेकिन आज दुर्भाग्य ऐसा हो गया है कि हमारा बचपन से इस प्रकार से हमको ट्रेनिंग मिलता है कि हमें कभी ये ऐसे इंडिपेंडेंटली कुछ गहराई से कुछ सोचने का प्रेरणा, कुछ उसका प्रशिक्षण, कुछ उसके लिए प्रोत्साहन नहीं होता है ना। बिल्कुल पकाया, बस भर दिया, दे दिया, बस ऐसा ही है बस, और कुछ सोचना नहीं। और कभी कुछ एक आध इधर उधर प्रश्न पूछ लिया कॉलेज में कि ऐसा क्यों, चुप, ज़्यादा तुम प्रश्न पूछने वाले बनते हो। हाँ, ये एग्ज़ाम में नहीं आने वाला ये वाला क्वेश्चन। टाइम वेस्ट मत करो। या तो कभी कभी फिर माता पिता से पूछते बोलते हैं बेटे ये तो जब मरने की शैया पे बैठ जाओगे तब सोचना है बात, अभी तो टाइम नहीं है इसका। तो ऐसा करके पूरा सोसाइटी इस प्रकार से बनाया हुआ है कि कोई प्रोत्साहन नहीं है, और कोई सोचने लगता है तो उसको पागल सोचते हैं लोग, है ना। ये भी एक और है, और कोई सोचने लगता है बोले ये अजीब सा सोचता है कुछ, हम तो कभी सोचता नहीं, वो भी नहीं सोचता, कोई भी नहीं सोचता। तो किसी और के मन में प्रश्न आए नहीं आए तो तू पागल है। सर्टिफिकेट। करेक्ट। तो अगर थोड़ा बहुत भी सोचता होगा तो वैसे वो चुप हो जाए, वो लगता है कि मैं ही पागल हूँ और किसी के मन में प्रश्न नहीं आ रहा। तो मुझे बहुत आनंद हुआ जब मैं भक्तों के संग में आया कि अरे ऐसा दूसरे लोग भी सोचते हैं। करेक्ट। तो ऐसे में पागल नहीं था, ये सारे लोग पागल थे। वास्तव में ये लोग सोचने वाले लोग हैं, पर वो बहुत विरले हैं, बहुत कम हैं ऐसे, है ना। तो इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ ये जानकर के कि संसार में इतने सारे लोग पागल एक साथ हो सकते हैं। बहुत बड़ा आश्चर्य था, क्योंकि हम जल्दी सोचते थे पागल खाने में थोड़े से लोग होते हैं। लेकिन जब पता चला कि संसार पूरा का पूरा पागल खाना है, तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य था। ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है, इतने सारे मास स्केल में लोग पागल हो सकते हैं। तो मतलब ऐसा लगता था कि पागल लोग कम होंगे और ठीक लोग ज़्यादा होंगे, लेकिन वहाँ से पता चलना शुरू किया कि ठीक लोग कम हैं और पागल लोग ज़्यादा हैं। सच्चाई उल्टी है। तो वो भी बड़ा आश्चर्य था। लेकिन पॉइंट ये है कि कम से कम आप लोग अभी जब युवा हो तो उनको सोचना शुरू करना, क्योंकि जीवन में क्या होता है, हमारे जो विकास होता है उसमें अलग अलग स्तर होते हैं, स्टेजेस होती हैं, जिसमें हमारा अलग अलग कोश बोलते हैं उसको वैदिक भाषा में, कोश। हमारा जो शरीर का विकास होता है, मन, उसका एक एक स्तर पे विकास होता है। जब बच्चा जन्म होता है बच्चे का, या जन्म से ही पहले,
उस समय उसका जो विकास होता है जिस शरीर के अंग का, वो होता है उसका अन्नमय कोश, उसको बोलते हैं। सबसे पहले जो विकास होता है शरीर के जिस भाग का, उसको बोलते हैं अन्नमय कोश। अर्थात मुख्य रूप से जो धातु है शरीर की, वो धातुओं का विकास होता है, हड्डियों का विकास होता है, त्वचा का विकास होता है, ये सब धातु। आयुर्वेद है कोई यहाँ आयुर्वेद के विद्यार्थी? होम्योपैथिक के तो हैं यहाँ कुछ, है आशीष? होम्योपैथिक के नहीं, इंजीनियरिंग, बायोटेक, अच्छा वहाँ है, कम अपने करजन में है। ओके, तो आयुर्वेद के अनुसार कुछ हमारा शरीर जो है वो ऐसे धातुओं का बना है। तो उसमें मज्जा है, अलग अलग हड्डी है, रक्त है, ये सब है। तो सबसे पहले इन चीज़ों का विकास होना शुरू होता है। फिर अन्नमय कोश के बाद में दूसरा, तो ये शुरू में यही कोश ज़्यादातर विकसित होता है। उसके बाद फिर दूसरा कोश डेवलप होना शुरू होता है, वो होता है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश के अंदर जो अभी तक जो हड्डी और इन सब से जो हमारी जो हाथ पैर और नाक और ये सब त्वचा और आँखें कान, ये सब जो स्थूल रूप में बने हैं, अभी इनके जो क्रियाएं हैं वो क्रियाओं का विकास होना शुरू होता है। जैसे आँख का काम है देखना, हाथ से हाथ का अलग अलग कार्य है पकड़ना, धक्का देना, संभालना। पैर का काम है संतुलन, संतुलित होकर के चलना। तो ये सब जो इंद्रियों के जो कार्य हैं, वो कार्य जो हैं अलग अलग शरीर के अंदर जो वायु होती हैं, जिनको प्राण वायु कहते हैं, उनसे वो सारे इंद्रियों के काम चलते हैं। आँखों का बंद होना खुलना, मुंह का खुलना बंद होना, हाथ का पकड़, ये सब चीज़ें है ना। तो ये है प्राणमय स्तर। इस तरह से बच्चा जो है हर चीज़ को पकड़ता है, धीरे धीरे उसकी सब इंद्रियां डेवलप होती हैं उससे, है ना। तो ये प्राणमय स्तर होता है। फिर उसके बाद में अगला स्तर आता है मनमय स्तर। मनमय स्तर के अंदर मन का विशेष रूप से विकास होता है। तो मन के अंदर जिज्ञासा। तो आप देखिए बच्चे का जब विकास होता है तो एक स्तर आता है, उसमें बच्चा हर चीज़ को जानना चाहता है। थोड़ा बड़ा, लगभग समझिए 10-12 साल की उम्र के आसपास लगभग, उस समय जो बच्चा जो है हर चीज़, बहुत सारे प्रश्न पूछता है। उस समय माता पिता परेशान रहते हैं, बहुत प्रश्न पूछते हैं, चुप, ये क्या है, 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 हर चीज़ को जानना चाहता है, बहुत जिज्ञासु होता है, बहुत मन। तो आजकल तो माता पिता के पास टाइम ही नहीं है उत्तर देने का, तो इसलिए मोबाइल, गूगल गुरु, जो जानना है यहाँ से जान लो, ठीक है। और फिर वहाँ से बहुत सारी ऐसी चीज़ बच्चा जान लेता है जो उसको नहीं जाननी चाहिए। वो तो उसको प्रोग्रामिंग करते हैं कि तुम्हें ये जानना है ना। तो वहाँ पर वो विशेष रूप से जिज्ञासाओं का दुरुपयोग करते हैं। उनकी जिज्ञासा करने की इच्छा है, उसको वो यूज़ करते हैं, मिसयूज़ करते हैं, उनको अपना कंज्यूमर बनाते हैं। तुमको एक ही जिज्ञासा करनी है, चॉकलेट कौन सी खानी है, बस यही जिज्ञासा करनी है। चॉकलेट के कौन कौन से प्रकार हैं और ये कैसे बढ़िया, ऐसे करके उसका पूरा प्रोग्रामिंग कर देता है। नहीं, वो दूसरा टॉपिक है। तो ये मनमय स्तर आता है। फिर उसके बाद में अगला स्तर आता है ज्ञानमय स्तर। ज्ञानमय स्तर के अंदर फिर तर्क शक्ति का विकास होता है। तर्क शक्ति का विकास होता है कि क्यों, अभी तक था क्या, फिर अगला प्रश्न आता है क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, मुझे यही क्यों करना है, ऐसा ही क्यों होता है, ऐसा ही क्यों होता है, सूरज हमेशा पूरब से ही क्यों निकलता है, ऐसे करके। जैसे हम देखते हैं उसको न्यूटन, उसको प्रश्न आया ना, उन्होंने देखा सेब जो है गिर रहा है, ये नीचे क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं उड़ता है, तो क्यों प्रश्न है, ठीक है। लेकिन तो उसी प्रकार से अब आपकी जो स्टेज है युवाओं की, तो उसमें वो तर्क शक्ति होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से वो तर्क शक्ति का उपयोग कुछ और चीज़ों में लगता है अभी, है ना। प्रश्न क्यों जो है वो कहीं और दिशा में चले जाते हैं, है ना। जो आधारभूत प्रश्न है क्यों, ऐसा क्यों, जीवन क्यों, संसार क्यों, जन्म क्यों, मरण क्यों, ये सबसे महत्वपूर्ण क्यों प्रश्न हैं जो आने चाहिए, करेक्ट। तो अगर ये ज्ञानमय स्तर में अगर ये प्रश्न करेंगे तो फिर इनका उत्तर ढूंढेंगे। क्यों, आखिर हमें दुख क्यों आते हैं, आखिर ये सब संसार में ऐसा सिस्टम क्यों बनाए कि इतने सारे एग्ज़ाम पास करो, इतना सारा दुख, और एग्ज़ाम पास करने के बाद भी जॉब, उसका भी अनसर्टेनिटी, और फिर एक दिन मरना है तो क्यों,
ये सब ऐसा ऐसा क्यों बनाया गया है, किसने बनाया? ये सब प्रश्न आने चाहिए। हाँ, अगर नहीं आते हैं किसी में, या तो ऐसा पूरा ट्रेनिंग हो गया है कि बचपन से कभी ऐसे प्रश्न मत करो, थोड़ा बहुत प्रश्न करना शुरू किया, उसको दबा दिया गया, तो फिर वो आगे तक धीरे धीरे वो प्रश्न करना बंद कर देता है। इसलिए हम देखते हैं कई बार जो लोग बड़े होते हैं, हमको जब प्रीचिंग करते हैं गृहस्थ भक्तों को, जब उनसे पूछते हैं कभी आपने सोचा ये जीवन, ये मृत्यु क्यों आती है? मृत्यु क्यों आती है, ये क्या प्रश्न है, मृत्यु क्यों आती है? बहुत उनके लिए ये प्रश्न, मृत्यु क्यों आती है, ये प्रश्न कैसे आया? मृत्यु क्यों आती है, सबको आती है, बस खत्म हो गया काम। इसका प्रश्न क्यों करना है, क्यों आती है? ये तो बस है, तो सर्व सत्य है, बस आती है, इसके ऊपर उन्होंने सोचा ही नहीं कभी। आती है बस। नहीं, ये प्रश्न मनुष्य कर सकता है, जानवर नहीं कर सकते, मनुष्य कर सकता है प्रश्न, मृत्यु क्यों आती है, हमें क्यों मरना पड़े। बहुत सारे प्रश्न तो किए, ये गर्मी में पसीना क्यों आए, ठीक है, उसके लिए लगाओ, अभी टेक्नोलॉजी लगाई, दिमाग लगाया, पंखा बनाया, AC लगाया, अभी पसीना नहीं आएगा। पसीना क्यों, ये प्रश्न तो किया हमने, ठीक है, लेकिन मृत्यु क्यों, वो प्रश्न नहीं किया। अरे तो बुद्धि का विकास जो है वो प्रॉपर ढंग से नहीं हुआ, वो एक बस एक बहुत एक सुपरफिशियल लेवल की तरफ जाके डाइवर्ट हो गया बस। तो अभी जो है सारी जो संसार की जो ब्रेन है वो कहाँ एंड हो जाती है, IIT में जा करके, और वहाँ क्या करते हैं, वो ये सब टेक्नोलॉजी बनाने में ही, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी में वो क्या प्रश्न के उत्तर ढूंढ रहे हैं, पसीना क्यों, बस। वो तो कुत्ता भी उसको जानता है पसीना क्यों, जा करके पेड़ की छाया में बैठ जाता है वो भी, गर्मी होती है तो उसको ही पता है पसीना को कैसे करना है। तो IIT में जा करके आपने बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी करके उसको कर दिया, तो उसमें क्या आपने विशेष महारत हासिल कर ली? तो वो बुद्धि का दुरुपयोग है, मनुष्य की बुद्धि का दुरुपयोग है। तो जो मूलभूत प्रश्न आना चाहिए था कि मृत्यु क्यों, उसको कैसे रोकना है, क्यों रोकना है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्याओं की जड़ तो वही है ना। अगर मृत्यु रही और आपको पसीना नहीं आया तो मृत्यु से पसीना पसीना हो जाओगे। उसका उपाय किया है, करेक्ट। हम कई बार वो कार्टून देखते हैं ना, ऐसे एक व्यक्ति है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, पूरा AC लगे हुए हैं, सब AC पूरा फुल पावर पे चल रहे हैं, और फिर पसीना 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 है, क्योंकि बॉस जो है उसको डांट रहा है और कुछ चिंता है और पसीना लथपथ है। तो वो IIT में बनाया हुआ वो AC भी काम नहीं कर रहा है। तो चिंताएं क्यों, इन चिंताओं का परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, ये प्रश्न नहीं करना चाहिए। तो अभी आप लोग यदि इस एज में, ये 20-22 साल की उम्र में यदि ये प्रश्न नहीं करोगे तो कभी भी नहीं करोगे, ये भी बात है। मतलब बहुत मुश्किल है फिर उसके बाद प्रश्न करना, और अगर प्रश्न करोगे तो जो उत्तर मिलेगा उस उत्तर को पा करके भी उसका पालन नहीं कर पाओगे। करेक्ट। तो ये प्रश्न पूछने का अभी भी ठीक है, थोड़ा लेट है अभी भी, एक्चुअली तो प्रश्न आना चाहिए, है ना। कौमारमाचरेत प्राज्ञा धर्मान भागवतान, वहाँ से प्रश्न ये, वहाँ तो एक्चुअली उत्तर आ जाना चाहिए। करेक्ट, क्योंकि शास्त्रों में भगवान ने उत्तर दिया है, जहाँ प्रश्न है तुरंत उत्तर है, क्योंकि ज्ञान का स्रोत भगवान है। तो जहाँ प्रश्न है तुरंत उत्तर है। भगवान ने हमको, अगर हम दुर्बुद्धि नहीं है तो तुरंत भगवान से पूछेंगे, भगवान की तरफ जाएंगे, भगवान ये प्रश्न है, तुरंत भगवान तैयार है। जैसे बच्चा जैसे प्रश्न करता है, माता तैयार है उसके प्रश्न का उत्तर देने के लिए। बच्चा रोता है, भूख लगी है, तुरंत माता तैयार है ना, ये ले बेटा दूध। तो ऐसे ही भगवान हमारे माता पिता हैं, तो जैसे ही हमारी जिज्ञासा आई तुरंत तैयार है उत्तर। लेकिन अगर हम मूर्ख बन जाएं और प्रश्न ही प्रश्न करते रहें उल्टे सीधे, और सही प्रश्न पे आए नहीं, या सही प्रश्न कर भी रहे तो भी सही स्रोत से नहीं करें, तो फिर वो हमारा दुर्भाग्य है ना। तो इसीलिए तो वो प्रश्न, तो अभी 20-22 साल की उम्र में कम से कम आप लोग हो, तो कम से कम आप अभी गहराई से ये प्रश्न तो करना शुरू कीजिए कि आखिर ये मेरी जीवन की संतुष्टि समसिद्धि किस चीज़ में है। क्या केवल ये बस करियर बनाना, पैसा कमाना, क्या यही है जीवन में सब कुछ? क्या है, इससे मिलेगा क्या? एक दिन तो ख़त्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, एक दिन मर जाएंगे। और ये कोविड ने तो इतना कृपा किया है कि सबको दिखा दिया कभी भी मर सकते हो भाई। जो थोड़ी बहुत आंखें बंद थी वो भी अच्छे से खोली, इतना अच्छा प्रभाव है कोविड का,
है ना। लेकिन अभी कुछ दिन से अभी थर्ड वेव आना अभी पोस्टपोन हो गया, तो लोगों की आंखें फिर से बंद होनी शुरू हो गई हैं। अंधेरा हो गया फिर से, करेक्ट। तो लेकिन ये इसलिए हमें ये भगवत गीता भक्तों का संग चाहिए, जिससे कि हमेशा आंखें हमारी खुली रहें, है ना, कि ये जीवन की सच्चाई है कि कभी भी मृत्यु कभी भी आ सकती है, आएगी ही और कभी भी आ सकती है। इसीलिए ये हम अपने जीवन को मरने से पहले हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना है ना। हम भगवान के साथ हमारा नित्य शाश्वत संबंध है, हम भगवान के दास हैं। यहाँ बताया, जैसे हमने आज श्लोक पढ़ा, ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मनःष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। तो ये चीज़ अभी आपको समझने की है और देखने की है। कर्षति, सब लोग भयंकर संघर्ष कर रहे हैं, है ना, केवल इस जगत में टिके रहने के लिए, इस जगत को भोग करने के लिए। और वो संघर्ष चलता ही रहता है, चलता रहता है, कभी उसका अंत नहीं आने वाला, कभी नहीं आया, किसी का अंत नहीं आया, है ना। लेकिन अगर आप ये समझ लोगे ममैवांशो, हम भगवान के अंश हैं, तो हम इस जीवन में, इस जगत में संघर्ष करने के लिए बने ही नहीं हैं। हम तो संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि हम भगवान को भूल गए हैं। इसलिए भगवत धाम वापस जाना है, भगवान के साथ शाश्वत संबंध स्थापित करना है। तो आप लोग ये चीज़ को गहराई से विचार करो। केवल बस माता पिता ने बोल दिया, संसार ने बोल दिया जॉब 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 जॉब, ठीक है, जॉब भी एक जीवन का एक भाग हो सकता है, उसमें मना नहीं कर रहा हूँ। कुछ शरीर यापन का जरूरी नहीं है सब लोग ब्रह्मचारी बने, सब तो ब्रह्मचारी बनेंगे तो बेस्ट है। अगर कोई लड़का जो है, युवा जो है, वो विवाह ना करे और आजीवन भगवान को जीवन समर्पित करे, नथिंग लाइक दैट। वो तो सीधा सीधा पूरा तरह से फोकस्ड होकर के आध्यात्मिक जीवन की तरफ पूरा फुल फ्लैश्ड है, वो तो बेस्ट है। पर लेकिन अगर ठीक है, वो भी शास्त्रों में उसको भी समझा गया है कि सभी लोगों के लिए वो संभव नहीं हुआ, ठीक है, कुछ के लिए आवश्यक होगा विवाह करना, और विवाह होगा तो मतलब कुछ कार्य करना, कुछ पढ़ाई, कुछ जॉब करना, कुछ पैसे कमाना, दैट्स ओके। लेकिन ये समझिए कि वो ही जीवन नहीं है, वो एक जीवन है कृष्ण को समर्पण होना, और ये उसका उसकी एक आवश्यकता है, उसके भगवान को की तरफ चलने के लिए एक वर्तमान समय की आवश्यकता है। तो इस तरह से समझ करके फिर आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे कि पढ़ाई और आध्यात्मिक जीवन में सामंजस्य कैसे बिठाना है। अगर आपको समझ में आएगा कि कृष्ण प्राप्ति करने के लिए अगर पढ़ाई की आवश्यकता है तो उतनी प्रोपोर्शन में उसके लिए पढ़ाई करनी है, ना कि जीने के लिए पढ़ाई करनी, पढ़ने के लिए जीना है, ऐसा नहीं है कि जीवन का उद्देश्य ही है पैसा कमाना, जीवन का उद्देश्य ही है पढ़ाई करना, वो नहीं है। जीवन का उद्देश्य है कृष्ण प्राप्ति। ये दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है, अभी इसको वेस्ट नहीं करना है, यही जीवन का लक्ष्य है। और उसके लिए प्राप्ति के लिए जितनी पढ़ाई जरूरी है, जितना भौतिक कार्य जरूरी है, उतने करने हैं। अगर इस प्रिंसिपल को आप समझ लेंगे तो ये प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि ये सामंजस्य कैसे बैठाना है। और जब तक इस प्रश्न इस स्टेटमेंट को आप नहीं समझेंगे, तब तक ये प्रश्न का सही से आप कभी भी इसका उत्तर नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए जीवन का उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य केवल कृष्ण को प्राप्त करना है, और वो इमरजेंसी है, जल्दी से जल्दी करना है। हमारे पास समय पता नहीं कितना है, बहुत कम ही है, रास्ता बहुत लंबा है, मुश्किल है, आसान नहीं है। हमारी जो करोड़ों करोड़ों जन्मों की जो विस्मृति है भगवान की, उससे निकल कर के भगवत वहाँ पर आना वो मुश्किल काम है। तो इसलिए समय का पूरा सदुपयोग करना है। और हाँ, ये भी सच्चाई है कि शरीर है, शरीर की देखभाल भी करनी होगी, या अगर जो गृहस्थ बनने जा रहे हैं उनको गृहस्थ आश्रम प्रवेश करना है, परिवार को पालना बोलना है, वो भी सच्चाई है। लेकिन वो सब कार्य है मदर्थे धर्म कामार्थान, जो भी है उसका उद्देश्य केवल होना चाहिए कि भक्ति के लिए वो जो आवश्यक है जितना उतना, ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए करें। लेकिन आजकल समस्या ये है कि आप ऐसा करना चाहेंगे तो भी आपको ऐसे नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि संसार जो चल रहा है आधुनिक, वो इस उद्देश्य से नहीं चल रहा है, वो उल्टी उद्देश्य से चल रहा है ना, कि जो भी करना है इस जगत को एंजॉय करने के लिए बना। तो इसलिए विडंबना यही आती है कि जब भक्त ये भी समझ रहे हैं कि जीवन तो केवल भगवान को प्राप्त करने के लिए जीना है, और शरीर का यापन केवल इसलिए कि भगवान को प्राप्त करने के लिए, लेकिन संसार क्योंकि उस प्रकार से नहीं बना है जो आधुनिक संसार है, और हम जब उसमें ऑपरेट करना चाहते हैं तो वो फिर अलग लक्ष्य है, यहाँ अलग लक्ष्य है, इसलिए वहाँ पर मुठभेड़ होती है। तो उसका तो सॉल्यूशन है
एक, या तो ब्रह्मचारी बनो, है ना, जो बन सकते हैं, जो विरक्त हो सकते हैं, जीवन केवल कोई और ये सब जॉब वॉब ये सब एक ही साथ एक ही शॉट में सब कैंसिल, ठीक है, कृष्ण के लिए जीवन समर्पित। या अगर हम ये नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, गृहस्थ, लेकिन उसके लिए फिर है कि जो कृष्ण के द्वारा दिया गया सिस्टम है कि हम जो जीविकोपार्जन के तरीके हों, कृषि को रक्षा पे आधारित जीवन, वो नेक्स्ट ऑप्शन। और फिर अगर वो ढाढ़स नहीं बना पा रहे हैं अपना कि आप जीवन के अंदर केवल कृष्ण ही मेरा लक्ष्य है, ये समझ रहे हैं, लेकिन या तो समझ ही नहीं रहे हैं, या तो समझ रहे हैं लेकिन आपकी इतनी अंदर से आप इतना शक्ति नहीं जुटा पा रहे हैं, आसक्तियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि आप वो केवल भक्ति करना वो नहीं हो पा रहा है। आप समझ भी रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे, तो ठीक है, फिर उसके लिए तो स्वाभाविक है, जितना आप कर पाएँ उतना कीजिए, जो भी ज़रूरी है, जो भी ज़रूरी है उतना कीजिए। उसके लिए कोई बहुत बड़ी फिलॉसफी नहीं चाहिए, जो भी प्रैक्टिकली कर सकते हैं। फिर लड़ाई चलती रहेगी, ऐसे ही जूझते रहेंगे, और फिर आप बाबा आते रहेंगे, प्रभु जी क्या करूं, कैसे करूं, ये कैसे कैसे प्रश्न चलता रहेगा जीवन भर, इसका कोई समाधान नहीं होगा, वो लड़ाई चलती रहेगी। तो इस तरह से ये कुछ मैंने प्रयास किया। अभी यहाँ समाप्त करते हैं, प्रश्न उत्तर भी कुछ ले सकते हैं, कुछ समय है अभी, तो इस विषय में अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। छोटा बच्चा होता है उसको बहुत जिज्ञासा होती है जानने की, ठीक है, तो आपने कहा कि छोटा बच्चा होता है उसको बहुत जिज्ञासा होती है जानने की, लेकिन अगर उसके माँ बाप ही नहीं है तो उसकी जिज्ञासा तो बैठ जाती है। अगर उसके माता पिता नहीं हैं, ओ अगर ऐसी करनी, हाँ, भावनावर्त में नहीं है, कृष्ण भावनावर्त में नहीं, ओके, तो उसकी जिज्ञासा सब बैठ जाती है, तो इसके लिए क्या मतलब कर सकते हैं? अगर उसकी जिज्ञासा है वास्तव में तो ठीक है, हो सकता है वो उसके माता पिता उसको नहीं दे पाए। हम बहुत से लोगों के साथ तो ऐसा ही हुआ, करेक्ट, माता पिता नहीं दे पाए, लेकिन वो जिज्ञासा अगर बहुत गहरी थी तो वो तो बंद नहीं होगी, है ना, तो वो फिर कहीं ना कहीं आगे निकलेगी, और फिर भगवान जो है वो रास्ता दिखाएंगे, ऐसे लोगों को भेजेंगे जो आपकी जिज्ञासा को पूरा करेंगे, उसी को गुरु बोलते हैं। तो जिज्ञासा अगर सच्ची है तो भगवान आएंगे, चिंता मत कीजिए। ऐसा नहीं मतलब जो भौतिक पढ़ाई पढ़ेगा, जब भौतिक लोग साथ रहेगा तो उसकी जिज्ञासा मतलब खत्म हो जाएगी या फिर घूम जाएगी, प्रभावित होगी, लेकिन वो परीक्षा तो है कि जिज्ञासा कितनी गहरी थी, उस पर भी निर्भर करता है। तो लेकिन जो भी हमारे जीवन में होता है अंततः वो हमारे ही कर्म फलों का भुगतान भी हम करते हैं। तो जो भी हमें ऐसे माता पिता नहीं मिल पाए कि जो भक्त थे, उसके कारण भी हम ही हैं, करेक्ट। अगर आप में से ऐसे लोग हैं जिनके माता पिता भक्त हैं तो उनको समझना चाहिए कि कुछ सुकृति रही होगी कि आपको ऐसे माता पिता बने, लेकिन आप ऐसा भी हो सकता है कि सुकृति के कारण ऐसा मिला और फिर आप उसको पा करके भी खो दें, ये भी हो सकता है। सब तरह से बहुत, क्योंकि आपकी अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति भी रहती है और आपके कर्मफल या आपकी भक्ति सुकृति भी होती है। तो जो भी है, जो हमारे हाथ में नहीं है उसको सोच करके उस पर विचार करने से कोई फ़ायदा नहीं है, करेक्ट। कि भाई अगर उसके माता पिता ऐसे नहीं हैं तो उसका प्रभावित नहीं हो जाएगा, जो भी होगा, नहीं है तो नहीं है, माता पिता क्या करेंगे, तो उसके ऊपर विचार करने से कोई मिलेगा नहीं। बात यह है, अंततः सिद्धांत ये है कि अंततः भगवान हैं और भगवान सर्वशक्तिशाली हैं और भगवान चाहते हैं कि हम उन तक आएँ, और हमारी अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति मनुष्य जो मिलती है, और हम अगर गंभीर हैं कुछ मात्रा में तो येन केन प्रकारेण भगवान हमें रास्ता दिखाएंगे। हमें क्या करना है उसकी चिंता हमें करनी है। सिस्टम ऐसा होगा, क्या होगा, कैसे भगवान उस तक पहुंच पाएंगे, भगवान जानते हैं कैसे पहुंचना है, वो उनको छोड़ दीजिए, ठीक है। हमारे हाथ में जो है हम क्या कर सकते हैं उसकी चिंता हम करें, ठीक है। कि अभी मेरे को जितनी समझ है मैं उसके लिए क्या करूं, मेरे को इतनी इच्छा हो रही है, मैं इतनी समझ है, लेट मी ट्राई, बस अपनी चिंता हम करें। भगवान अपना कर्तव्य वो कैसे करते हैं वो जानते हैं कैसे करना है, करेक्ट। पहले स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट हैं, वी आर ऑल्सो स्टूडेंट्स, बट कॉलेज स्टूडेंट्स या स्कूल स्टूडेंट्स, यस।
तो जी आपने कहा कि आपने भगवद गीता पढ़ के इतनी सारी अंडरस्टैंडिंग आपने समझ ली, तो वहाँ पे तो आपकी लैंग्वेज भी अलग थी, जैसे तमिल। नहीं, लेकिन भगवद गीता तो मैं इंग्लिश में ही पढ़ रहा था। आप शिक्षा गुरु या कोई गाइडेंस नहीं था हमारे पास? नहीं, गाइडेंस थी ना। जो मैं मंदिर में जाता था, वहाँ के जो भक्त थे, ऐसा नहीं कि मैं उनसे बात तो कर सकता था ना, चर्चा कर सकता था ना। वो तो क्लास में, केवल क्लास में ऐसे। तो हमारे पास तो गाइडेंस भी है अच्छे भक्त, और हम जैसे मीन्स के गुरु परंपरा के माध्यम से हम फॉलो करने का ट्राई भी कर रहे हैं। तो अभी तक जैसे आपने बताया है कि आपके इंसिडेंट्स में हमें ऐसा लग रहा है कि आप जल्दी से समझ गए जैसे अंडरस्टैंडिंग, तो हम ऐसा क्यों नहीं समझ सकते और देर लग रही है? सबके ये जो आध्यात्मिक जीवन है वो तो जन्म जन्मांतर भी चलता है, कोई एक सी लाइफ का नहीं है। तो ऐसा भी है, सबकी अपनी पिछले जीवन की भी कितना उन्होंने ऑलरेडी प्रगति की है, वो भी सबकी अलग अलग है। और इस जीवन में भी कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी होगी, तो इस जीवन में भी कोई हो सकता है अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का बहुत अच्छे से उपयोग करें। तो अल्टीमेटली ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। भक्ति में प्रगति जो है वो सबसे इम्पोर्टेंटली वो हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का हम सदुपयोग कितना कर रहे हैं इस जीवन में या पूर्व जीवन में, उस पर निर्भर करता है। तो इसलिए लेकिन उससे निराशा की बात नहीं, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ डिटर्मिनिस्टिक है, कर्मफल है वो, कि मैंने जो प्रगति की वो मेरे ऐसे कर्मफल रहेंगे, आपके ऐसे कर्मफल है ही नहीं, इसलिए आपके लिए कोई चांस ही नहीं है कि आप ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी क्षण कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित हो सकता है और तुरंत तेज़ी से प्रगति कर सकता है। उसके लिए कोई निश्चित नहीं है कि मैं तो चाहते हुए भी नहीं कर सकता हूँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अंततः वो आपके चाहने पर ही। अगर आप आज तक नहीं कर पाए, अगर आप आज इस मोमेंट में हम करना चाहते हैं तो आज आप कर सकते हैं। ये है समझने वाली बात। लेकिन हमारा मन हमेशा बोलता है मेरी गलती नहीं है, गलती मेरी परिस्थितियों की, मेरे कर्मों की है, दूसरों की है। ऐसा नहीं है, हमारी है, अंततः कमी हमारी है। आज भी अगर कोई व्यक्ति तुरंत हम चाहें वी कैन फुली, क्योंकि क्यों नहीं है, कृष्ण को आप पूरी तरह से पूरी तरह से आप कर सकते हो। कोई चीज़ आपको नहीं रोक रही है और प्रभावित कर रही है, अंडरस्टूड। हमारे कर्मफल भी प्रभावित करते हैं, मैं ऐसा नहीं कर रहा नहीं करते हैं, लेकिन हमारी शुद्ध स्वतंत्र इच्छा शक्ति से जो समर्पण है उसके आगे ये सब जो बंधन है ना, चेन हमारे कर्मफल की, हमारे अटैचमेंट्स की, वो सब फीकी है। वो शरणागति इतनी मजबूत है कि वो कितनी भी बड़ी से बड़ी चैन को तोड़ सकती है। इसलिए आप उस पर ध्यान दो, जो शरणागति वो इतनी शक्तिशाली है, तो बाकी सब टूट जाएंगी अगर आप उस एक चीज़ को करोगे तो। जब हम पढ़ाई करते हैं तो एक ऐसा मनोभाव रहता है कि हम अच्छी सी पढ़ाई करेंगे और बहुत बड़ी जॉब लेके हम जो पैसा कमाएंगे वो भगवान की और वैष्णव की सेवा में लगाएंगे। तो उस टाइम हम कैसे पता लगाए कि ये एक हमारा एक अंदर से तो आकांक्षा रहती है कि मैं बड़ा जॉब करूँ, बड़ा बिजनेस करूँ, लेकिन हालांकि वो सही में वो निर्णय ऐसा होता है कि भगवान की सेवा में लगाएंगे या फिर हमारा आकांक्षा को पूरी करने की इच्छा होती है? जनरली दोनों होती हैं। इसलिए ज़्यादातर जो हमारी भक्ति के आरंभ में हम क्या करते हैं, इसको प्रभुपाद बोलते थे डव टेलिंग, नियोजित करते हैं अपनी इच्छाओं को भगवान की सेवा में नियोजित करते हैं। मेरी इच्छा है कि मैं बड़ा आदमी बनूं, पैसा कमाऊं, मेरा कैरियर हो, अभी उसको हम भगवान की सेवा में भी लगाना चाहते हैं। तो वो हमें समझना चाहिए कि वो शुद्ध भक्ति नहीं है, वो एक कंप्रोमाइज़ ही है। अगर हम समझेंगे कि हाँ बिल्कुल शुद्ध इच्छा है, बस मैं तो इसीलिए ही जॉब कर रहा हूँ, बस पैसा मिलेगा भगवान की सेवा के लिए। ऐसा एक हुआ था, एक देव महाराज वहाँ चेन्नई में, भानु महाराज थे शायद, तो एक वो IIT जाते थे सप्ताह में एक दिन प्रीचिंग के लिए। तो एक व्यक्ति ने कार खरीदी, बोला महाराज मैंने आपको IIT ले जाने के लिए कार खरीदी है। बोले महाराज बोले मैं तो IIT में केवल एक ही दिन जाता हूँ, बाकी दिन क्या करोगे कार का? तो ऐसे अपने को झूठ बोलने की, अपने को धोखा देने की टेंडेंसी बहुत रहती है हमारी। तो वो हमें सोचना है कि ठीक है स्वीकार करो उसको, मेरी दोनों इच्छाएं हैं, मेरी अपनी भी इच्छा है तो उसको स्वीकार करना अच्छा है, झूठ नहीं बोलना है, अपने को धोखा नहीं देना है, स्वीकार करना है मेरी इच्छा भी है और ये भी इच्छा है कि मैं भगवान की सेवा करूं, दोनों। ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, कम से कम स्वीकार तो करें कि मेरी इच्छा है और फिर इनसे निकलना है मुझे इच्छाओं से। ठीक है धीरे धीरे निकल रहा हूँ, प्रयास करूँगा, लेकिन स्वीकार तो करें कि इच्छाएँ हैं। उसको ज़बरदस्ती नहीं कोई इच्छा नहीं, मैं तो केवल भगवान की सेवा के लिए कर रहा हूँ, तो फिर वो शुद्धि नहीं होगा फिर। क्योंकि अगर हम जो आदमी सोया हुआ है, सो नहीं रहा है, सोने का नाटक कर रहा है, उसको जगाना मुश्किल है।
यस। ये प्रश्न भक्त माता पिता के जो बच्चे होते हैं उनके लिए है। जो भक्तों के जिनके माता पिता भक्त हैं उनके बच्चों के लिए ये प्रश्न, उनकी तरफ से ये उनकी प्रश्न है। तरफ से मतलब वो ऐसा मेरे को भी पूछे थे। हम्म। ऐसा तो जनरली जैसे आपने बताया आपका स्टडीज़ हुआ था, तो क्या होता है भक्त बहुत चतुर होते हैं, वो क्या आपका डॉक्टर है ना वो पकड़ेंगे तो सोचेंगे कि सच्चे प्रभु बहुत बड़े डॉक्टर होने के बाद उन्होंने इतना किया, हमारे लड़की को भी इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, तो वो अच्छा प्रचार कर सकता है, भक्ति में अच्छा नियोजित हो सकता है, पैसा ला सकता है। देखिए प्रभु जी, आखिरकार तो पढ़ाई तो करनी ही है, पढ़ाई नहीं करेंगे तो प्रश्न है कि माता पिता, भक्त माता पिता ऐसा बच्चे को बोलते हैं कि देखो सव्यसाची दास तो डॉक्टर बना तो इतना अच्छा प्रचार कर रहा है, लेकिन महाप्रभु हैं डॉक्टर नहीं है, मुझसे ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं। वो भी बोलते हैं। देखो ये दिख रहा है ना, तो आपके यहाँ भरूच में तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं कर सकता। महाप्रभु एक, जब हम विद्यानगर में थे तो महाप्रभु एक मेस में रसोइये थे। अब आप देखिए वो रसोइये थे और वो कितना बड़ा प्रचार कर रहे हैं, मुझसे कहीं ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं। तो और ये तो केवल कुछ लोग हैं जो विशेष रूप से जो डिवोटी पेरेंट्स हैं वही केवल ये डॉक्टर से आकर्षित होते हैं अभी भी। बाकी जनरल लोग जो हैं उनको तो अभी वो इतने सब लोग हैं वो कहाँ इसको देख रहे हैं कि कोई डॉक्टर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब केवल कहने की बात है। हो सकता है 1-8% पढ़ता हो, लेकिन उस 1-8% के लिए मैंने जितना समय खोया उसका क्या। करेक्ट। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते थे अगर किसी ने ऑलरेडी टाइम वेस्ट कर दिया है तो उसको वेस्ट को यूज़ कर लो, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको देख करके बाकी लोग भी टाइम वेस्ट करते, ऐसा नहीं। यस। आध्यात्मिक जीवन में गुरु कैसे बनाएं? तो आध्यात्मिक जीवन में हमें पहले समझना चाहिए कि आध्यात्मिक जीवन का मतलब क्या है। हाँ, बेसिक चीज़ें, हम कौन हैं, भगवद गीता का अध्ययन जरूरी है, भगवान कौन है, भगवान क्या कहते हैं, हमें कैसे भगवान तक पहुंचना है, भगवान का सेवक कैसे बनना है, तो गुरु की आवश्यकता क्यों है, फिर गुरु का मतलब क्या है, गुरु के लक्षण क्या हैं, गुरु का साथ हमारा संबंध कैसा होगा, कैसा होना चाहिए, हमारा गुरु के प्रति क्या कर्तव्य होता है, ये सब चीज़ों को पहले समझना चाहिए। फिर जब आप समझ जाएंगे तो फिर आप अपने आप आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा कि जब आपको पता लग गया कि गुरु क्यों बनाना है तो आप उत्साही हो गए, गुरु के लक्षण क्या होते हैं जब आपको पता चल गया तो आपको आंखें खुल गई, आपको आंखें मिल गई जानने की कि कौन व्यक्ति गुरु हैं। तो इस तरह से फिर आप दोनों तरफ से गुरु डिसाइड करेंगे कि शिष्य आप होने लायक हैं कि नहीं, वो आपको स्वीकार करना चाहेंगे कि नहीं, तो गुरु ये डिसाइड करेंगे कि आप शिष्य होने लायक है कि नहीं, और शिष्य ये डिसाइड करेगा कि कोई भी व्यक्ति जो है क्या वो आपको भगवान तक जाने का रास्ता दिखाएंगे कि नहीं। बोथ वेज। ठीक है, ठीक है। तो यस, हम सब भगवान के अंश, फिर भी हमारे माता पिता हमें अपने स्टूडेंट्स लाइफ में ये कहते हैं कि तुम ये बनना है, इंजीनियर बनना है तुम्हें, मुझे तो खास तौर पर कहते हैं। तो मैं ये कहता हूँ तो माता, हम एक मिनट मैं रिपीट कर रहा हूँ ये रिकॉर्डिंग के लिए कि हम सभी भगवान के अंश हैं, लेकिन माता पिता ऐसा बोलते हैं कि हमने तुम्हें इंजीनियर बनाया नहीं, तुम इंजीनियर बनो। तो ये हमारा एक मोह है, वो हमारा एक मोह है पापा का कि वो तुम इंजीनियर बनो, कि हमारा लोभ है कि हम उसकी तरफ जाना चाहते हैं। उनका मोह है या कि हमारे प्रति उनकी जो भावना है कि तुम इंजीनियर बनो, तुमसे हमारी भावना जुड़ी है, हमारा हाँ, ये नहीं करोगे तो तुम्हें आगे कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा, तो आपका प्रश्न है कि ये भी करना पड़ेगा अभी। मतलब आपका प्रश्न है कि हमारे माता पिता क्या हमारे ही हित के लिए ये सब चीज़ बोलते हैं कि तुम इंजीनियर बनो, या उसमें उनका अपना लोभ होता है? वो तो पेरेंट्स को पूछना पड़ेगा, अलग अलग पेरेंट्स का अलग अलग होगा। लेकिन सामान्य रूप से जो हम देखते हैं
तो जब तक कोई शुद्ध भक्त नहीं है तब तक संसार में ऐसा कोई नहीं है जो बिना लोभ के कुछ भी करता हो। करेक्ट। तो चाहे माता पिता हैं, चाहे कोई भी है, ये जो लोभ है, स्वार्थ है, निस्वार्थ तो केवल कृष्ण, शुद्ध कृष्ण भक्ति ही केवल एक निष्काम होता है ना। बाकी सब तो कुछ ना कुछ स्वार्थ होता ही। इवन माँ भी, माँ का बच्चे के प्रति जो लगाव है वो इस संसार में सबसे अधिक निस्वार्थ है, पर पूर्ण निस्वार्थ वो भी नहीं होता है जब तक वो माँ शुद्ध कृष्ण भक्त ना हो। तो उसका भी एक स्वार्थ है, कहीं ना कहीं उसका एक अपना एक स्वार्थ है। अर्थात क्या, वो भी इस बच्चे को एक शरीर के स्तर पे देख रही है ना, ये मेरा बच्चा, इसको मैंने जन्म दिया है, इसके आधार पर वो अटैचमेंट है ना। वो आत्मा है, वो कृष्णदास है, ये कृष्ण भक्त बनेगा, यही उसका सर्वश्रेष्ठ जीवन का, ये तो नहीं जानती ना। तो इसलिए वो तो शुद्ध ज्ञान नहीं है, तो इसलिए वो जो अटैचमेंट है वो शुद्ध नहीं है, वो भौतिक अज्ञानता से जनित है। चाहे वो निस्वार्थ हो लेकिन फिर भी वो रॉन्गली डायरेक्टेड है, उसकी डायरेक्शन गलत है अगर वो निस्वार्थ है तो भी, क्योंकि वो वास्तव में उसका हित नहीं जानती है। तो इसलिए, और ज़्यादातर तो ऐसा निस्वार्थ होता नहीं है ना। तो हम देखते हैं कि एक कहानी भी है, एक बाढ़ आ गई थी तो एक माता और हाथ गोदी में बच्चा था, तो बाढ़ पानी बढ़ रहा था तो माता बच्चे को बचाने के लिए बच्चे को ऊपर कर रही थी, लेकिन जब पानी यहाँ से ऊपर आ गया तो बच्चे को नीचे रख के उसके ऊपर खड़ी हो गई। तो क्योंकि सबसे प्रिय हर व्यक्ति को अपना प्राण होता है, उसके बाद नेक्स्ट है सब कुछ अंततः। लेकिन हाँ, ऐसे कुछ अपवाद हो सकते हैं जिनको अपने प्राणों से ज़्यादा प्रिय, ऐसे कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन वो अपवाद यदि हैं तो भी वो मिसडायरेक्टेड है, उनकी डायरेक्शन से नहीं, वो कृष्ण के प्रति होना चाहिए था। क्योंकि अंततः बच्चा तो मरेगा एक दिन, उनका समय, वो मरेगा या आप मरोगे। करेक्ट। तो वो जो अगर निस्वार्थ भी है वो प्रेम, वो फ्रस्ट्रेशन का कारण बनेगा, क्योंकि आपने उसको गलत डायरेक्शन में, उसको कृष्ण के तरफ ले जाना था, लेकिन आपने शरीर की तरफ उसको आपने प्रवाहित किया, इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन का कारण ही बनेगा। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय।